ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का पर्व केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह उत्सव है ब्रह्मांड के सबसे बड़े मिलन का। एक ओर वैराग्य की शिखर पर बैठे देवों के देव महादेव और दूसरी ओर प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति माता पार्वती। आखिर कैसे एक राजकुमारी ने एक अघोरी को अपना पति बनाया, और क्यों शिव की बारात को दुनिया की सबसे अनोखी बारात कहा जाता है। आज आत्मधारा पर सुनिए शिव पार्वती की विवाह की वह दिव्य गाथा, जिसे सुनकर रोम रोम पुलकित हो उठता है। कथा की जड़ें माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हैं। सती के जाने के बाद शिव गहरे शोक और समाधि में चले गए। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। महादेव तो समाधि में थे। ऐसे में पूरी सृष्टि पर संकट छा गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर आदिशक्ति ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि ने माता पार्वती को बताया कि शिव को पाने का एकमात्र मार्ग है तप। तो क्या एक राजकुमारी होकर भी पार्वती ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जंगलों में निकल गई। हजारों वर्ष तक उन्होंने केवल पुत्रों पर जीवन बिताया, इसलिए उनका नाम पड़ा अर्पणा। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा ताकि शिव की समाधि टूट सके, लेकिन शिव के क्रोध ने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती निराश नहीं हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और बढ़ा दी। अंततः शिव का हृदय पसीजा, लेकिन वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव ने एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। वे स्वयं शिव की निंदा करने लगे। पार्वती, तुम भस्मधारी, शमशान निवासी और सांपों को लपेटने वाले से विवाह क्यों करना चाहती हो? तो माँ पार्वती का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने साफ कह दिया, महादेव जैसे भी हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। उनकी इस अडिग निष्ठा को देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, पार्वती, आज मैं तुम्हारा दास हूँ। आज से जन्मों जन्मों तक मैं तुम्हारा ही रहूंगा। विवाह का दिन आया। सारी सृष्टि इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने को तैयार थी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवता अपने दिव्य विमानों पर आए, लेकिन जब दूल्हे राजा यानी महादेव की टोली आई तो सब हक्के बक्के रह गए। महादेव के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी और जंगली जानवर नाच रहे थे। शंखों और डमरुओं के शोर से पहाड़ गूंज उठे। जब बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो उनकी माता मैना देवी डर गई। तब पार्वती जी की प्रार्थना पर शिव ने सुंदेश्वर यानी कि चंद्रशेखर का रूप धारण किया, जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर विवाह संपन्न कराया। यह मिलन था आत्मा का परात्मा से और वैराग्य का प्रेम से। इसी दिन को हम शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यह विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम में यदि दृढ़ संकल्प हो तो विधाता की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, शिव और पार्वती का यह विवाह हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने का पर्व है। इस महाशिवरात्रि आप भी अपने भीतर के शिव को जागृत करें। अगर आपको आत्मधारी की प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और शिव शक्ति लिखना ना भूलें। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। हर हर महादेव।